सारन गुरु डिजिटल क्लासेस में बच्चों आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं मोहम्मद सुलेमान। आज आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर जो है जैव प्रक्रम उसके बारे में स्टार्ट करूंगा। प्रीवियस चैप्टर आप लोगों ने देखा होगा, उसमें मैं इंट्रो क्लास दिया था और जितने भी सारे जो सिलेबस हैं बायोलॉजी के, जीव विज्ञान के अंदर कितने सारे टोटल चैप्टर्स हैं, वो सारे चैप्टर्स के बारे में वन बाय वन मैं एक्सप्लेन किया था। उसके अंदर का मैं सारे कंटेंट में बताया था कि एक साल में आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, और उसको मैं सब एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे जैव प्रक्रम। इससे पहले जैव प्रक्रम से पहले कुछ बातें जैसे मैं शायद इसके बारे में पता भी होगा आप लोगों को। इंट्रो क्लास में बायोलॉजी के बारे में कुछ मैं बताना चाह रहा था, कल के वीडियो में मैं भूल गया था। देखिए बच्चों, बायोलॉजी के अंदर पता है आप लोगों को, बायोलॉजी एक्चुअल में एक साइंस का ही ब्रांच है। बायोलॉजी के बारे में हम लोग बोलते हैं कि एक विज्ञान का एक ब्रांच है, जिसके अंदर हम लोग जितने भी सारे इस पृथ्वी पर, चाहे वो जमीन पे हो, हवा में उड़ने वाले हो, या फिर बच्चों जमीन के अंदर रहने वाले हो, पानी के अंदर रहने वाले हो, जितने भी सारे जीव जंतु हैं, सबके अंदर बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि सभी जीवों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, इंसेक्ट हो, कुछ भी हो, तो सभी जीवों के बारे में जो स्टडी करते हैं हम लोग, जो अध्ययन करते हैं जिस साइंस के जिस पार्ट्स में, उसी को बच्चों हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, इसके बाद कुछ बातें और है, जैसे में आप लोग पूछ सकते हैं कि सर कि सबसे पहले बायोलॉजी के जनक कौन है। तो याद रखिएगा लोग, कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है। फादर ऑफ बायोलॉजी हम लोग बोलते हैं एरिस्टोटल साहब को। ठीक है, एरिस्टोटल साहब को हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। ऐसे ही बच्चों, बायोलॉजी के ब्रांच के बारे में अगर बात करेंगे तो बायोलॉजी के तो वैसे बहुत सारे ब्रांचेस हैं बच्चों, लेकिन मेनली हम लोग जीव विज्ञान को, बायोलॉजी को दो अलग अलग भाग में बांटे हैं, जिसको हम लोग एक को बोलते हैं जंतु विज्ञान, जिसको बोलते हैं जूलॉजी, और दूसरा जो होता है बच्चों वनस्पति विज्ञान, जिसको हम लोग बोलते हैं बोटनी। ओके, ये कुछ बेसिक चीजें थी। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट हम लोग आते हैं टॉपिक पे। जैव प्रक्रम क्या है, मैं इंट्रो क्लास में बताया था और आज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो बच्चों, जैव प्रक्रम जिसको लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, क्या बोलते हैं इसको, लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस बच्चों है क्या एक्चुअल में, तो बहुत ही आसान लैंग्वेज बच्चों, इसको इसके बारे में अगर हम लोग बात करें कि लाइफ प्रोसेस क्या है, तो देखो बच्चों, जैव प्रक्रम वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव बच्चों जिंदा रहे। बहुत आसान भाषा में समझ लीजिए। प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे होते हैं। जैसे में अगर अब मैं बात करूं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है। बहुत सारे सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर काम करता है, वर्क करता है। लेकिन उसमें क्या है बच्चों, वह सिस्टम, वह प्रोसेस, वह प्रक्रिया जो किसी भी जीव को जीने के लिए जरूरी है, उसी को हम लोग जैव प्रक्रम बोलते हैं। जैसे में क्लियरली बच्चों आप लोग देखेंगे, वे सभी प्रक्रम, वो सभी क्रियाएं जो संयुक्त रूप से एक साथ जो जीवों को अनुरक्षण का कार्य करते हैं, उसी को बच्चों हम लोग जैव प्रक्रम बोलते हैं। जैसे में सबको मालूम होगा बच्चों कि हम लोग को जीने के लिए नीड्स क्या है, जरूरी क्या है। आप लोग कह सकते हैं कि सर जिंदा रहने के लिए हम लोगों को न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ता है। अब मैं प्रूफ करूंगा ऐसा क्यों। अगर कोई इंसान अगर न्यूट्रिशन नहीं ले तो क्या जिंदा नहीं रह सकता वो। अगर कोई इंसान श्वसन न करके, क्योंकि मैं यहाँ पे आगे मैं बता भी दिया हूँ कि जैव प्रक्रम के अंदर बच्चों क्या आता है, पोषण आता है, इसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। श्वसन आता है, इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। परिवहन आता है, इसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। इसके बाद उत्सर्जन आता है, जिसको हम लोग एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये आप लोग आसान भाषा में समझ लीजिए बच्चों, वो सभी क्रियाएं, जितने भी तरह के बच्चों प्रोसेस हैं आपके बॉडी के अंदर होता है, जो जिंदा रहने के लिए बच्चों वो जरूरी है, वो सबको सिंपली इसका डेफिनेशन आप लोग याद कर लेंगे। वो सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से बच्चों जीवों के अनुरक्षण का बच्चों कार्य करते हैं, उसी को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। दूसरी बात हम लोग बात करेंगे कि जैव प्रक्रम के अंदर क्या क्या आते हैं, मतलब लाइफ प्रोसेस के अंदर क्या आते हैं। तो बच्चों उसको आप लोग चार बातें याद रखिएगा: न्यूट्रिशन, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। मैं जस्ट अभी मैं बताऊंगा कि ये चारों क्यों जरूरी है। इसके अलावा और जो जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया हमारे बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर होता है, वो उतना जरूरी नहीं है जिंदा रहने के लिए। लेकिन ये चार चीजें जो है, चार जो टॉपिक्स है, चार जो प्रक्रिया है बच्चों,
अगर इसमें से कोई भी एक प्रक्रिया अगर न हो तो वो इंसान जिंदा या कोई भी जीव बच्चों वो जिंदा नहीं रह सकता। मैं प्रूफ करूंगा अभी। जैसे में आपको पता है बच्चों, अगर बात करेंगे अगर आप लोग न्यूट्रिशंस के बारे में, पोषण है, इस पोषण को हम लोग क्या कहते हैं, तो पोषण के बारे में अगर आप लोग बात करेंगे तो इसको बच्चों हम लोग सिंपली बोलते हैं न्यूट्रिशन। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं रेस्पायरेशन या रेस्पायरेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। परिवहन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन और इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। चलिए मैं आप लोगों को ये प्रूफ करके बच्चों मैं दिखाता हूं, मैं बताता हूं। जैसे पोषण है, आपको पता है बच्चों इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सबको जिंदा रहने के लिए उसके बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते रहते हैं। और पता है बच्चों, जिसमें अगर आप लोग बच्चों अपने बारे में बात करें, सुबह से लेकर शाम तक आपका उठना, चलना, फिरना, खेलना, कूदना, एवरी एक्टिविटीज परफॉर्म बाय यू। सुबह शाम तक जितना भी प्रक्रिया आप करते हैं, जो भी काम करते हैं, सब में बच्चों क्या होता है, आपको याद हो, पता होगा, आप पहले भी पढ़े होंगे, ऊर्जा की आवश्यकता आपकी बॉडी के अंदर होती है बच्चों। वह ऊर्जा, सवाल ये है कि वो ऊर्जा कहाँ से आता है? न्यूट्रिशंस। तो बच्चों बिल्कुल ये न्यूट्रिशन जरूरी है, क्योंकि आप न्यूट्रिशन जब लेंगे तब तो ही बच्चों आपके बॉडी के अंदर एनर्जी बनेगा ना, ऊर्जा बनेगा, जिसका हम लोग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी बोलते हैं। शायद याद भी होगा बच्चों, आप लोग 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि कोशिका जो चैप्टर होगा सेल, उसके अंदर कोशिकांग के अंदर एक माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है। उस माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर बच्चों शायद याद होगा आप लोगों को, जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल उसको हम लोग बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसी के अंदर तो एटीपी बनता है, एनर्जी बनता है ना। तो वो कैसे? जो न्यूट्रिशन बच्चों आप लोग लेते हैं, वह न्यूट्रिशंस आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा आपके फाइनली छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में जाने के बाद बच्चों उसका एब्जॉर्प्शन होता है, फिर ब्लड उसको एब्जॉर्ब करने के बाद, मैं वेल एक्सप्लेन करूंगा जब मैं मानव पाचन तंत्र के बारे में, मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में बात करूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, उस न्यूट्रिशंस का क्या होता है, बॉडी एब्जॉर्ब करके फिर एक एक कोशिका तक पहुंचाता है, फिर वह कोशिका के अंदर बच्चों ऊर्जा बनता है, ठीक है। तो इसलिए न्यूट्रिशन जरूरी है। मैं आप लोगों से बात करूं कि न्यूट्रिशन का पर्पस क्या है, तो मैं कल के चैप्टर में बताया था और आज भी बता रहा हूं बच्चों कि अगर इस न्यूट्रिशन के बारे में अगर मैं ये बात करूं, इसको मैं चलिए मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं। चलिए अगर मैं ये पूछूं कि पोषण, न्यूट्रिशन लेने का पर्पस क्या है, मकसद क्या है, तो सुनो बच्चों, हम लोग बात करेंगे सबसे पहले न्यूट्रिशन का। बच्चों याद रखना 3 पर्पस होता है मेरे लिए। कितने पर्पस होता है पोषण का? तो याद रखना बच्चों, पोषण लेने का 3 पर्पस होता है। वो क्या क्या पर्पस होता है? तो सबसे पहली बात हम लोग बात करेंगे फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। न्यूट्रिशन हम लोग लेते हैं, क्यों लेते हैं? देखो बच्चों, आपके बॉडी के अंदर कोई भी प्रोसेस होता है ना, कुछ भी आप काम करते हैं, उसका कुछ ना कुछ मकसद होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होता है। तो न्यूट्रिशन हम लोग क्यों लेते हैं? तो पहला जो उसका मकसद, जो पर्पस होता है, वह होता है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो हम लोग बोलते हैं बच्चों उसको फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। इसको सिंपली हम लोग बोलते हैं बच्चों ऐसे, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ये तो पहले हुआ। फिर आप लोग पूछेंगे सर और भी कुछ मकसद होता है क्या? तो बिल्कुल होता है बच्चों। न्यूट्रिशन लेने की वजह से दूसरा जो होता है बच्चों, वह होता है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। हम लोग कह सकते हैं बच्चों शरीर के विकास के लिए, शरीर के विकास होने के लिए। ये भी बच्चों मकसद है।
अगर आप न्यूट्रिशंस नहीं लेंगे, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपके बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स नहीं होगा। अक्सर बच्चों आप लोग देखे होंगे कि छोटे बच्चे जब पैदा होने के बाद माँ का जब दूध पीते हैं, उसके बाद थोड़ा सा बड़े होते हैं तो लोग दूध रोटी खिलाना शुरू कर देते हैं, दाल रोटी खिलाना शुरू कर देते हैं, या अलग अलग न्यूट्रिशन देते हैं। क्या कारण होता है उसका? तो एक होता है, आप लोग देखते होंगे प्रोटीन की मात्रा ज्यादा दी जाती है, दाल रोटी वगैरह, ये सब अंडा रोटी वगैरह। क्यों? क्योंकि बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना है। ठीक है, तो पहला मकसद होता है न्यूट्रिशंस का, पहले होता है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। बच्चों ऊर्जा प्राप्त करेंगे तभी तो कोई भी आपके बॉडी के अंदर हार्ट काम करेगा, लंग्स काम करेगा, किडनी काम करेगा। आप आपको क्या लगता है, मैं यहाँ पे टहल रहा हूँ, टहल के आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं हाथ से कुछ लिख रहा हूँ, ये सब जगह ऊर्जा लग रहा है। ये सभी मैं कुछ भी कर रहा हूँ, सब जगह न्यूट्रिशंस। इवन ऐसा ये मत सोचिए कि आप जगे हुए हैं तो ऊर्जा लग रहा है, जी नहीं। आप सोए हुए हैं तो भी आपके बॉडी के अंदर ऊर्जा की आवश्यकता है। कैसे? आप सोए हुए हैं तो क्या आपके अपने हार्ट को भी थोड़ा 6 घंटा के लिए उसको भी सुला ले कि हाँ तुम भी सो जाओ? ऐसा तो नहीं है। आपका हार्ट बीट कर रहा है बच्चों। आप जब सांस ले रहे हैं, आप डायफ्राम जो होता है बच्चों, उसमें कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है। आप जो खाना खाकर आपके बच्चों सोए हैं, आपके छोटी आंत के अंदर बड़ी आंत के अंदर मूवमेंट हो रहा है, आपके स्टोमक अमाशय के अंदर बच्चों मूवमेंट्स हो रहा है। तो ये सब क्या है? सब जगह बच्चों ऊर्जा लग रहा है। आपका ब्लड का फ्लो हो रहा है। सोने के बाद भी बच्चों क्या होगा, आपका हमेशा पल्स रेट चलते रहता है। क्यों? क्योंकि बच्चों वेन के अंदर, उसके अंदर भी मूवमेंट्स हो रहा है। मतलब यूं समझो कि बच्चों ऊर्जा आपकी जिंदगी, जब तक इंसान जिंदा है उसके बॉडी के अंदर ऊर्जा की जरूरत है। और वह ऊर्जा कैसे हासिल होता है? तो न्यूट्रिशन से बच्चों हासिल होता है। तीसरा जो पर्पस होता है, तीसरा जो बच्चों मकसद होता है न्यूट्रिशन का, वह होता है, उसको लोग बोलते हैं फॉर रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू, या बच्चों हम लोग सेल्स कुछ भी कर सकते हैं। ये क्या है? तो बच्चों मान लीजिए आप लोग कहीं खेलने कूदने जाते हैं, कहीं बच्चों आपके बॉडी के अंदर माइनर से छोटा थोड़ा बहुत कट फट हो जाता है, कहीं कट गया, तो क्या उसके लिए क्या आप दवा लेते हैं? बिल्कुल नहीं। विदाउट टेकिंग ऑफ एनी मेडिसिन वो वाउंड जो होता है, वो जख्म होता है बच्चों, वो ठीक हो जाता है। इसका मतलब है बच्चों, जो न्यूट्रिशन आप ले रहे हैं उसके पीछे अंदर कुछ तो है जो आपको जख्म को हील कर रहा है। कोई भी कट फट हो गया बच्चों, जो जख्म हो गया उसको ठीक कर देता है, वो बिना कोई मेडिसिन लिए, बिना कोई दवा खाए हुए। तो आपकी बॉडी के जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं बच्चों, उस न्यूट्रिशन के अंदर ये एबिलिटी है, ये क्षमता है कि आपके बॉडी के अंदर कोशिका को बच्चों वो डिवाइड करता है और नया नया कोशिका बच्चों बनाने में वो हेल्प करता है, मदद करता है। तो फॉर रिपेयरिंग ऑफ डैमेज टिश्यू हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि किसी भी जख्म को या किसी भी कटे फटे हमारे बॉडी के अंदर जो जो घाव होता है, जो वाउंड होता है बच्चों, उसको क्या करता है? वो ठीक कर देता है। ठीक है, तो ये तो था बच्चों न्यूट्रिशंस का पर्पस ऑफ न्यूट्रिशंस, या हम लोग कह सकते हैं उसका उसके कौन मकसद क्या होता है न्यूट्रिशंस का। लेकिन मैं यहीं पे एक छोटी सी बात मैं और बता दूं, मैं ये सवाल करूं कि एक तो बच्चों ये पर्पस हो गया, मैं पूछूं कि व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिशंस, कि न्यूट्रिशंस के मेन सोर्सेस क्या है, या बच्चों उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से भाग होते हैं न्यूट्रिशंस के। तो एक छोटी सी टॉपिक है, इसके बारे में यहीं पे मैं बता देता हूँ। जैसे बच्चों एक बात बताओ, अगर आप लोग बात करेंगे, जैसे मैं हम लोग कह सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन। बच्चों ये कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? पोषण का भाग कौन कौन से भाग है? इनफैक्ट सबको पता होगा बच्चों कि आप लोग खाना खाते होंगे तो शायद ये सोचते हैं कि रोटी खा रहे हैं तो रोटी में क्या होगा, दाल खा रहे हैं उसमें क्या होगा, चावल खा रहे हैं, फल सब्जी वगैरह, दूध वगैरह, मांस मछली हम लोग खाते हैं। तो देखो बच्चों, न्यूट्रिशंस के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, और वो क्या क्या? तो एक बात याद रखिएगा, दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है मेन कंपोनेंट्स, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स आता है। बस तीन चीज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, ये सबसे ज्यादा क्वांटिटी में आपको खाना होता है। लेकिन आपके बॉडी के अंदर बच्चों, शरीर के अंदर कम मात्रा में और भी तो न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ता है। जैसे में उसको हम बोलते हैं कम अमाउंट में, थोड़ी अल्प मात्रा में। जैसे बच्चों मिनरल्स हो गया, वैसे बच्चों विटामिन हो गया, अलग अलग विटामिन, विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया। तो देखिए कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के भाग के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों एक बात याद रखिएगा आप लोग कि उसमें क्या करेंगे कि दो बच्चों इसका भाग होता है। एक होता है बच्चों इसका मेन जो कंपोनेंट होगा,
मुख्य भाग, मेन कंपोनेंट्स, और दूसरा में यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्मॉल ट्रेस क्वांटिटी। अब मेन कंपोनेंट्स में क्या क्या है बच्चों, तो मैं भी जस्ट पहले मैं बता रहा था आप लोगों को कि मेन कंपोनेंट्स में आता है, तीन बातें याद रखिएगा लोग। एक आता है बच्चों कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हो गया। दूसरा में आता है बच्चों प्रोटीन। तीसरा में आता है बच्चों लिपिड्स कहिए या फैट्स कहिए। लो क्वांटिटी में बच्चों क्या कहता है, जैसे मैं आप लोगों ने शायद सुना होगा, जैसे मैं आप लोग बात करेंगे विटामिन के बारे में, ये भी जरूरी है बच्चों। बात करेंगे आप लोग मिनरल्स के बारे में, तो विटामिन में आप लोग पता होगा विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी है, विटामिन के है, विटामिन डी है, बहुत सारे। अगर इसकी भी कमी हो जाए बच्चों आपके बॉडी के अंदर तो बीमारियां हो जाए। जैसे में आप लोगों ने सुना होगा विटामिन ए की कमी नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी की कमी बेली बेली, विटामिन सी की कमी स्कर्वी डिजीज, विटामिन डी की कमी आपके बोन्स के अंदर, हड्डी के अंदर बच्चों कमजोरी होने लगेगा, विटामिन के की कमी हो जाएगा आपके बॉडी के अंदर, क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड क्लॉट ही नहीं करेगा। लेकिन जो मेन, अच्छा इसके बाद मिनरल्स है, क्या मिनरल्स भी आपके बॉडी के अंदर जरूरी है बच्चों? तो बहुत सारे बच्चों ऐसे मिनरल्स हैं, जैसे में अब आप बात करेंगे कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, मेलिबेडनम हो गया, बहुत सारी चीजें हैं बच्चों, आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब आपके बॉडी के अंदर जरूरी है, लेकिन थोड़ी सी क्वांटिटी में। अब आप लोग कहेंगे कि सर वो कहाँ से मिलता है हम लोगों को, तो आप लोग, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग सिर्फ रोटी सब्जी दाल ही खाते हैं, साथ में बच्चों इनफैक्ट कभी आप लोग फ्रूट्स खा लेते हैं, कभी आप लोग जो सब्जी वगैरह बनता है उसमें जो मसाला डाला जाता है, आप लोगों को क्या लगता है बच्चों, मसाला बहुत जरूरी है आप लोगों को खाना। उसमें आप लोग देखते होंगे छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, तो कोई काली मिर्च है, तो हल्दी है, तो लहसुन है, अदरक है, या और भी बहुत सारे मसाला वगैरह होते हैं बच्चों, उस सारे मसाला के अंदर मिनरल्स भरा पड़ा है। इसलिए मिनरल्स का जो सोर्सेज है बच्चों, जमीन के नीचे से हम लोग पानी निकालते हैं बच्चों, उस पानी के अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स हैं। ठीक है, तो ये सब चीज से बच्चों तब जाकर हम लोगों को न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर फुलफिल होता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टर का जो रिपोर्ट, जो पैथोलॉजिकल जो जांच होता है, जो टेस्ट आप लोग देखते होंगे कि आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम की मात्रा कितना होनी चाहिए, और एक तरफ लिखा रहता है कि हाँ इतना फाइंडिंग है आपके बॉडी के अंदर, इतना इतना है और इतना होना चाहिए, आयरन इतना होना चाहिए, इतना आपके बॉडी के अंदर आयरन है। तो ये सारा जो बॉडी के मिनरल्स का जो जांच होता है, आपके बॉडी का फुल चेकअप होता है, तो उसी से तो पता चलता है ना कि आपके बॉडी के अंदर, जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं बच्चों, छोटा सा मैं एग्जांपल लूंगा, अगर किसी भी इंसान के अंदर अगर आयरन की कमी हो जाए तो क्या होगा, हम लोग कहेंगे कुछ इंसान को एनीमिया की बीमारी हो गई। एनीमिया क्या होता है? सिंपल बच्चों, एनीमिया एक होता है डिफिशियंसी ऑफ ब्लड इन द बॉडी। किसी के शरीर में अगर खून की कमी हो जाए, दैट इज द एनीमिया। तो एनीमिया क्यों हुआ, इसका मतलब उसके बॉडी के अंदर खून की कमी हो गया। खून की कमी क्यों हो गया, इसका मतलब उसके बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो गई। अगर बच्चों कोई इंसान है, उसको हड्डी से रिलेटेड अगर कुछ बीमारी अगर हो रही है, इसका मतलब उस इंसान के अंदर बच्चों कैल्शियम की कमी। ओके, तो इस तरीका से हम लोग फुलफिल करते हैं सब। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे, ये जो मेन कॉम्पोनेंट्स तो याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट आता है बच्चों, इसके बाद प्रोटीन आता है, इसके अंदर फैट्स आता है, ये मेन कॉम्पोनेंट्स के अंदर आता है। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन का पर्पस में बता दिया कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ न्यूट्रिशन, उसका मकसद क्या है, न्यूट्रिशन आप क्यों लेते हैं, क्यों खाना खाते हैं आप। तो बस याद रखिए तीन बातें, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, दूसरा बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स के लिए, आप खाना खाते हैं तभी तो बच्चों आपके बॉडी का, शरीर का ग्रोथ हो रहा है। इसके बाद फॉर रिपेयरिंग ऑफ डैमेज टिश्यू, आपके बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर कोई भी अगर कोशिका या ऊतक अगर वो डैमेज रहता है, तो अक्सर आप लोग देखते होंगे बच्चों कि आप लोग खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कहीं कुछ कट गया, कहीं कुछ चुभ गया, अक्सर होते रहता है, कभी गिर गए, ठेहुना के पास चोट लग गया यहाँ पे, लेकिन कोई हम लोग दवा नहीं किया, बिना दवा खाए वो ठीक हो जाता है, उसी को बोलते हैं न्यूट्रिशन का पर्पस के अंदर आता है। हम लोग बात करेंगे खाना का सोर्सेस के बारे में, तो यही बातें याद रखिएगा लोग, मेन कंपोनेंट्स हम लोगों का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स आता है बच्चों। इसके बाद कुछ मात्रा में हम लोग ट्रेस या लो क्वांटिटी में हम लोगों को विटामिन मिनरल्स भी हम लोगों को जरूरी पड़ता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आएंगे तो ये तो हो गया बच्चों आप लोगों का जय प्रक्रम का न्यूट्रिशन का
क्या कंपोनेंट्स है, क्या मकसद है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा बच्चों। न्यूट्रिशन के मैं जैसे मैं बात करूंगा पोषण है क्या, हम लोग बात करेंगे क्या है पोषण। तो बहुत आसान भाषा में बच्चों कि क्या है बच्चों, भोजन ग्रहण करना तथा पचे हुए भोजन का अवशोषण कर शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए बच्चों उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। मतलब हम लोग जो न्यूट्रिशन बच्चों लेते हैं, क्या है न्यूट्रिशन, हम लोग कुछ भी खाना पीना खाते हैं, खाने के बाद बच्चों क्या होता है, खाना खाने के बाद बच्चों क्या होता है, वो पेट में जाने के बाद स्टोमक में जाता है, उसके बाद छोटी आंत में जाता है, बड़ी आंत में जाता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, उस खाना का पाचन होता है बच्चों, पचने के बाद क्या होता है, हमारे ब्लड के द्वारा उसका अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद बच्चों उस पचे हुए भोजन का उपयोग हमारा शरीर करता है बच्चों। अब वो शरीर जब पचे हुए भोजन का जब उपयोग करता है अलग अलग चीज का, उसी को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल पोषण। तो हम लोग कह सकते हैं पोषण के बारे में कि भोजन ग्रहण करना, लेना तथा पचे हुए भोजन का, क्यों, क्योंकि मैं बताऊंगा आप लोगों को, एक आप लोगों को टॉपिक है मनुष्य के पाचन तंत्र। जब मैं ये बताऊंगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें आप लोगों को मैं माउथ बताऊंगा, माउथ का भी मैं फंक्शन बताऊंगा कि माउथ का काम क्या होता है, जीभ का काम क्या होता है, हम लोगों का दांत का काम क्या होता है। इसके बाद खाना फेरिंग्स में जाता है बच्चों, फिर ओसोफेगस में जाता है, ओसोफेगस के बाद फिर स्टोमक में जाएगा, फिर छोटे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। छोटी आंत में भी अलग अलग पार्ट्स है, डियोडेनम है, जेजुनम है, इलियम है, सबका मैं बताऊंगा वन बाय वन। और जब मैं वो बताऊंगा तो कौन से आपके जो पाचन तंत्र है, कौन सा पार्ट्स में क्या काम होता है, कहाँ पे डाइजेशन का पाचन का काम होता है, कहाँ पे अवशोषण काम होता है, वो सब के बारे में बताऊंगा, ठीक है। जब हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे तब तो ये पोषण का सिंपल बच्चों आप लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि पोषण का तो मकसद, पोषण के प्रकार के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर मैं सवाल करूं बच्चे आप लोगों से कि क्या इस दुनिया में जितने भी सारे लिविंग और जीव जंतु है, क्या एक ही तरीके से खाना खाने का, खाना लेने का उन लोगों का प्रोसेस क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे कि नहीं सर, तो कुछ ऐसे जीव होते हैं इस पृथ्वी पर जो अपना भोजन वो खुद बना लेते हैं। फिर आप लोग कहेंगे सर कुछ ऐसे भी जीव होते हैं इस पृथ्वी पर जो खुद से खाना न बनाकर किसी दूसरे से लेते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो उसी को कहा जाता है बच्चों मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन या पोषण के प्रकार। क्या बोलते हैं उसको, पोषण के प्रकार। तो बच्चों पोषण का जो प्रकार होगा, जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होगा, मेनली बच्चों टू टाइप्स का होगा। कौन कौन सा होता है, तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, एक तो हम लोग बात करेंगे ऑटोट्रॉफ, जिसको हम लोग स्वपोषी के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा होता है बच्चों हेटरोट्रॉफ, जिसको विषम पोषी के नाम से जानते हैं। अगर आप लोग बात करेंगे ऑटोट्रॉफ्स के बारे में अगर आप बात करेंगे तो पता है बच्चों, वह जीव हम लोग सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि द ऑर्गेनिज्म व्हिच मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। आसान भाषा में बच्चों, वह जीव जो अपना भोजन खुद से बना ले, खुद अपना भोजन तैयार कर ले, वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्वपोषी हम लोग उसको बोलेंगे, उसको ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे। अब इसमें क्या होता है बच्चों, अगर आप लोग बात करेंगे इसके एग्जाम्पल में, आप लोगों ने सुना होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, आप लोगों ने सुना होगा फोटोसिंथेसिस। तो जो प्रकाश जो प्रोसेस होता है बच्चों, ये फोटोसिंथेसिस, ये कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस, तो जाहिर सी बात है बच्चों, इस पृथ्वी पर जितने भी सारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ऑल ग्रीन प्लांट, कहाँ पे होता है, सभी हरे पौधे में होता है। और सिर्फ हरे पौधा में मैं बात करूँ, सिर्फ पौधा जो नजर के सामने दिख रहा है वही नहीं है बच्चों, और भी इस दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर बच्चों ये चीज होता है। जैसे में आप लोग बात नाम सुने होंगे, पौधों के अंदर एक ऐसा पौधा आता है जो दिखाई नहीं देता है, उसको बोलते हैं अलगी, जिसको शैवाल बोलते हैं। पानी के अंदर आता है, ग्रीन कलर का ग्रीन अलगी भी रहता है, ब्राउन कलर का भूरा अलगी भी रहता है, और रेड अलगी, लाल शैवाल भी होता है, ठीक है। वो भी क्या फोटोसिंथेसिस का परफॉर्म करता है वो, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ऑटोट्रॉफ्स के बारे में। तो नेक्स्ट जो बच्चों इसके बाद का जो थर्ड जो मेरा वीडियो होगा, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस के बारे में पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, इवन मैं प्लांट्स भी लाऊंगा, मैं प्लांट्स लाऊंगा, बड़ा सा मैं प्लांट्स घास लाऊंगा, उसके अंदर मैं सब कुछ बताऊंगा कि जो कहाँ पे क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट रहता है, किस तरीके से उसका स्टोमाटा ओपन होता है, कैसे सराउंडिंग से वो CO2 को लेता है, जमीन के रूट में दिखाऊंगा आप लोगों को, रूट्स हेयर भी दिखाऊंगा वीडियो में, रूट्स जैसे वाटर और मिनरल्स को वाटर कैसे वो एब्जर्व करता है। इसके बाद बच्चों क्लोरोफिल तो ऑलरेडी उसके अंदर है ही है, CO2 ले ही लिया वो। सूरज की रोशनी बच्चों क्या होता है, सूरज की रोशनी सोलर एनर्जी बच्चों सूरज से लेता है,
और तब जाकर वो प्रकाश संश्लेषण की वो क्रिया करता है, तब जाकर वो भोजन बनाता है। इस चीज का एक और मैं वीडियो बनाऊंगा बच्चों। उस वीडियो में मैं एक वीडियो में प्रैक्टिकली माइक्रोस्कोप के अंदर मैं स्टोमाटा लाइव में दिखाऊंगा आप लोगों को। एक वीडियो, जितने भी सारे लैब का वीडियो होगा, चाहे आप लोग स्टोमाटा देखने की बात कर रहे हो, चाहे आप लोग बच्चों और भी दूसरे चैप्टर्स में जितने भी सारे कहीं हो सकता है आप लोगों को बच्चों, जैसे में एक टॉपिक आता है आप लोगों को प्रजनन, एक टॉपिक आता है, उसमें आप लोग बात करेंगे बच्चों एमीबा के बारे में। कभी आप लोगों ने एमीबा नहीं देखा होगा, मैं आप लोगों को एमीबा दिखाऊंगा लाइव। मैं आप लोगों को माइक्रोस्कोप में एमीबा दिखाऊंगा, इसके बाद पारामीशियम में दिखाऊंगा, उसमें कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, बहुत जितने भी सारे प्रोसेस होंगे मैं लाइव करके दिखाऊंगा। क्योंकि यहाँ भी गार्डन है, या फिर हो सकता है कि यहाँ क्लासरूम में ही बच्चों एक टेबल पे मैं प्लांट्स को लाकर वो सारे प्रोसेस करके मैं लाइव आप लोगों को बताऊंगा, दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो फोटोसिंथेसिस पे ही कंप्लीट होगा वो। ठीक है, तो ये तो हो गया स्वकोषी, जो अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा है बच्चों ये टॉपिक, वह है हेटेरोट्रॉफ्स। बच्चों सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि वह जीव जो अपना भोजन खुद से न बनाकर किसी दूसरे पे निर्भर रहते हैं, वह न्यूट्रिशंस किसी दूसरे से लेते हो, उसको बोलते हैं विषम पोषी, उसी को हम लोग परपोषी बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। अब बच्चों सवाल ये, वो कौन जीव? तो बस एक लाइन में कि जितने भी सारे ग्रीन जो हरा पौधे हैं उसको छोड़ दीजिए, मतलब इस दुनिया में वह जीव जिसमें क्लोरोफिल नहीं रहता। जितने भी सारे एनिमल्स ले लीजिए, जितने भी सारे बच्चों फंगस ले लीजिए, जो कवक जिसको बोलते हैं, ये सारे के सारे कौन होते हैं? वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। अब बच्चे आप लोग ये ना समझ लें कि आप लोग खुद से अपने किचन में जाकर मैगी बना के खा लेते हैं, रोटी सब्जी बना के खा लेते हैं, तो आप खुद फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। खुद से खाना बनाने का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर हम लोग किचन में रोटी बना रहे हैं तो रोटी के लिए आटा कहाँ से आया? वो तो प्लांट से हम लोग ले रहे हैं, तो हम लोग तो इंडिपेंडेंट दूसरे पे डिपेंड हो गए, इसलिए इस चीज को हम लोग नहीं लेंगे। हेटेरोट्रॉफ्स में बच्चों समझ लो, हेटेरोट्रॉफ्स में भी अलग अलग तीन अलग अलग प्रकार इसका दिया गया है। वो क्या है तीन अलग अलग प्रकार? जैसे हम लोग बात करेंगे सेप्रोफाइट्स के बारे में। सेप्रोफाइट्स क्या है? जिसको हम लोग बोलते हैं हम लोग मृत जीवी। हम लोग कहते हैं कुछ ऐसे जीव होते हैं बच्चों इस पृथ्वी पर जो सड़े गले हुए चीजों से अपना न्यूट्रिशन, अपना पोषण ग्रहण करते हैं। The organisms which obtain their nutrition from the dead and decaying organic matters। मतलब वैसा जीव जो सड़े गले हुए चीजों से अपना भोजन को ग्रहण करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मृत जीवी। आप लोग बात करेंगे सर इसका एक दो एग्जाम्पल बताइए ना, तो डेफिनेटली बच्चों आप लोग देखे होंगे, जैसे फंगस, इसको बोलते हैं कवक। जैसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों कवक हो जाएगा। इसके बाद बैक्टीरिया का नाम सुने होंगे बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं जीवाणु। बैक्टीरिया होता है, ये भी क्या होता है? सड़े गला हुए चीज से अपना न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है। ठीक है, तो कोई भी फंगस आप लोग अक्सर देखते होंगे, कोई भी एनिमल्स वगैरह मर जाता है या प्लांट्स वगैरह, अगर प्लांट्स का लीफ भी टूट के अगर जमीन पे गिर जाता है तो क्या होता है? डिकम्पोज होता है, वो सड़ता गलता है। वो तो कौन सड़ता गलाता है? जाहिर सी बात है, वो फंगस है, वो बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये सेप्रोफाइटिक, सिंपल, वह जीव जो अपना न्यूट्रिशन, अपना पोषण सड़े गले हुए सड़े गले हुए चीजों से अपना न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं, उसको बोलते हैं। दूसरा होता है पारासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पारासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? तो सिंपल, बहुत आसान भाषा में समझ जाइए। एक जीव, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ मैं क्या बोला कि वह जीव जो सड़े गले हुए चीजों से अपना न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता हो। लेकिन पारासिटिक बच्चों कहता है कि वह जीव जो किसी दूसरे जीव से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता हो। मतलब एक जीव तो ऑलरेडी है ही है लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन वो अपना न्यूट्रिशन किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से, किसी दूसरे जीव से अपना न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता हो, उसको बोलते हैं पारासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल मैं आप लोगों का ही लूंगा। आप लोगों के बाल के अंदर जो लाइस होता है, जो जू होता है, जिसको देहाती भाषा में ढील बोला जाता है, वो क्या है? वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। आपके बॉडी से ब्लड को शक करता है, खून को चूसता है वो। तो क्या होता है? वो पैरासाइट है एक तरीके का, पारासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। मच्छर क्या है? मच्छर भी पारासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम लोग भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। आता है मच्छर क्या करता है? ब्लड को चूसता है, ब्लड को शक करता है, खून चूसता है बच्चों, वो भी पारासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। हम लोग बात करेंगे बच्चों और भी, आप लोग देखेंगे जानवरों के बॉडी के अंदर टिक होता है, इसको देहाती भाषा में अठैल बोलते हैं बच्चों। तो क्या होता है? वो जो कीड़ा होता है जानवरों के ऊपर, बॉडी के ऊपर, क्या होता है? वो भी पारासिटिक। तो इसमें क्या होता है? पारासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, जिसको हम लोग परजीवी बोलते हैं बच्चों, इसमें दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का पारासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सेप्रोफाइटिक का एग्जांपल ये हो गया। पारासिटिक में क्या क्या हम लोग एग्जांपल लेंगे?
तो इसमें बच्चों हम लोग लाइस बोलते हैं। लाइस का मतलब होता है, एक होता है टिक, मॉस्किटो, इटीसी कीजिए, ठीक है। हाँ, प्लांट्स में आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक अमर बिलाता, मतलब प्लांट्स में भी कुछ ऐसे होते हैं बच्चों, वो भी पैरासिटिक कंडीशंस में वो होते हैं। एक होता है बच्चों होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको प्राणी संपोषी के नाम से भी जानते हैं, होलोजोइक। अब ये क्या है बच्चों होलोजोइक? तो एक बात याद रखिएगा बच्चों, ये सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक क्या करते हैं, वो सिंपल तरीका से उस न्यूट्रिशंस को अवशोषण करने का काम करते हैं। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे भी जीव हैं इस पृथ्वी पर जो कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशंस करते हैं। जैसे में सबसे पहले वो भोजन को मुंह के अंदर लेंगे, खाएंगे, मुंह के अंदर लेने के बाद उसका पाचन करेंगे, फिर उसका अवशोषण करेंगे, इसके बाद फिर वो उसका परिवहन करेंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, जैसे मैं इसमें 5 स्टेप्स होगा जो मैं आप लोग बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में। इसमें क्या क्या होगा, आप लोगों ने सुना होगा, इसको बोलते हैं, एक प्रोसेस है इंजेशन। इसको मैं थोड़ा सा साफ से मैं लिख, बहुत आसान है ये, समझ जाएंगे आप लोग। इंजेशन होता है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है, और इजेशन है। आप लोग लगे कि सर इंग्लिश टर्म्स आप लिख रहे हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। इंजेशन का मतलब क्या होता है, प्लेट से खाना को उठाकर मुंह में रख लेना, हो गया प्रोसेस इंजेशन। प्लेट से खाना को उठाकर माउथ में रख लेना बच्चों, एक प्रोसेस हो गया, इंजेशन हो गया। हमारे लिए गाय भैंस बकरी वगैरह बाकी जो अदर एनिमल्स है, तो वो क्या कर रहा है सिंपली बच्चों, उसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो वो क्या कर रहा है, वो सिंपल बच्चों क्या करेगा, माउथ के अंदर वो घास ले रहा है, या फिर बच्चों जानवर को रहा है, गाय भैंस तो भूसा ले रहा है, वो तो प्रोसेस हो गया इंजेशन, मतलब सिंपल भोजन को मुंह में लेना। दूसरा होता है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है बच्चों, उस भोजन का जो लिया उसका पचना, मतलब वैसे तो हम लोग बोलते हैं डाइजेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, द कन्वर्सन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म्स। जो जटिल खाना होता है, जो भोजन हम लोग करते हैं, वो इंजाइम्स के प्रेजेंट में सिंपल अवशोषित होने के रूप में उसका बच्चों पचना, छोटे छोटे टुकड़ा में टूट जाना, उसी को बोलते हैं हम लोग डाइजेशन। सिंपल उसका पचना हम लोग बोलेंगे डाइजेशन होना। जब भोजन बच्चों डाइजेस्ट हो जाता है, इसके बाद क्या होता है कि पचा हुआ भोजन आपके छोटी आंत के अंदर बच्चों एब्जॉर्प्शन होता है। अब ब्लड क्या करेगा, उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद बच्चों एसिमिलेशन होगा। वही ब्लड आपके बॉडी के अंदर जो परिवहन, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक एक कोशिका तक, एक एक सेल तक वह न्यूट्रिशंस को बच्चों पहुंचाने का काम करेगा। वो जब वहां पे पहुंचा देगा, इसके बाद क्या होगा, कुछ ऐसे बच्चों भोजन, कुछ ऐसे न्यूट्रिशंस होंगे जो आपके बॉडी के अंदर कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है। आप कुछ भी बच्चों खाना खाते हैं, उसका 100% डाइजेशन थोड़े होता है, नहीं। तो वह भोजन जो बच्चों अनडाइजेस्टेड फॉर्म में रह जाते हैं, अनएब्जॉर्ब, जो आपका बॉडी, जो आपका शरीर का ब्लड उसको अवशोषित नहीं करता है, जो आपका बॉडी उस भोजन को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, उसको बोलते हैं अनपच या अनडाइजेस्टेड फूड सब्सटेंसेस। तो जो अनडाइजेस्टेड जो फूड सब्सटेंसेस होता है बच्चों, वही तो स्टूल, लैट्रिन, या उसी को टॉयलेट जो हम लोग बोलते हैं, वही स्टूल के फॉर्म में, अनडाइजेस्टेड फूड के फॉर्म में बॉडी से बाहर बच्चों आ जाता है, जिस प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। तो याद रखना बच्चों, इस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर हम लोग बात करेंगे, जिसका एग्जाम्पल हम लोग खुद है। जो भी जानवर नजर के सामने आता है बच्चों, वो सब है हम लोग। जाहिर सी बात है, ये 5 स्टेप्स को हम लोग फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम लोग खाना को उठाकर मुंह में रखते हैं, इंजेक्शन करते हैं, फिर वो पचता है, डाइजेशन होता है, फिर इसके बाद वो एब्जॉर्प्शन होता है जो ब्लड के द्वारा किया जाता है। वही ब्लड फिर पूरे बॉडी में चारों तरफ फैलाने का काम करता है बच्चों। फिर लास्ट में हम लोग जब फील करते हैं कि नहीं, जब वो अनडाइजेस्टेड फूड ज़्यादा स्टोर हो गया है हमारे बॉडी के अंदर, तो उसको एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोग बॉडी से बाहर निकालते हैं, जिसको हम लोग स्टूल, लैट्रिन बोलते हैं। तो ये हो गया बच्चों आप लोगों का मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन बच्चों इसके बारे में तो ज़्यादा आप लोगों को बात नहीं करना है, लेकिन एग्जाम में आप लोगों का क्या यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। कभी कभी बच्चों ये भी चीज़ याद रखिएगा कि जिससे मैं एक बार में देखा था कि 10th बिहार मतलब बोर्ड के एग्जाम में पूछा था कि ये बच्चों क्या, जो पारस्टिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना, ये 2 तरीके से होता है।
हालांकि मैं किताब में तो मैं नहीं देखा था, लेकिन देखिए ये इसका क्या होता है, दो टाइप्स का, एक होता है एक्टोपैरासाइट, एक होता है एक्टोपैरासाइट और एक होता है इंडोपैरासाइट। ये कुछ नहीं है बच्चों, इंडोपैरासाइट क्या है ये? एक्टो का मतलब होता है बॉडी से बाहर और इंडो का मतलब होता है बॉडी के अंदर। तो एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपके बॉडी के अंदर रहे, किसी भी एनिमल्स के बॉडी के अंदर रहे, अंदर रहकर न्यूट्रिशंस को ऑब्टेन करता हो, उसको बोलते हैं इंडोपैरासाइट। एग्जांपल आप लोग पूछेंगे फिर हमसे, तो बच्चों हम लोग क्या होता है, इंटेस्टाइनल वर्म्स। हम लोग को पेट के अंदर बच्चों जो कीड़ा हो जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर हम लोग आंत में जो कीड़ा हो जाता है, जो वर्म होता है, जो अक्सर आप लोगों को शायद स्कूल में बांटा एल्बेंडाजोल जो टैबलेट दिया जाता है आप लोगों को खाने के लिए, किस लिए? पेट के कीड़ा को मारने के लिए। तो वो कीड़ा क्या है? वो इंडोपैरासाइट का एग्जांपल है। एक्टोपैरासाइट्स क्या है? तो सिंपल बच्चों, एक्टोपैरासाइट क्या है? जो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी के बाहर से अगर न्यूट्रिशंस को ऑब्टेन करता हो, बॉडी के बाहर से न्यूट्रिशंस को ऑब्टेन करता हो, जैसे मान लीजिए बच्चों, मैं बताया कुछ देर पहले आप लोगों को कि जो टिक होता है, जो जानवरों को बॉडी में जो लगता है। दूसरी बात, जो मॉस्किटो मच्छर है, हम लोग बॉडी के बाहर ना बैठकर न्यूट्रिशंस को, खून को चूसता है, तो वो एक्टोपैरासाइट हो गया। और पेट के अंदर जो होता है बच्चों, वो इंडोपैरासाइट। आप लोगों ने बच्चों 9th क्लास में पढ़ा होगा, एक वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी नाम सुने होंगे, जिस बीमारी को बोलते हैं एलिफेंटाइसिस बीमारी। एलिफेंटाइसिस बच्चों एक ऐसा बीमारी है जो हाथी पांव, हाथी के जैसा पैर मोटा हम लोग का होता है। क्यों होता है? एक वर्म होता है बच्चों जो हमारे शरीर के अंदर, फीमेल क्यूलिस मॉस्किटो जब बाइट करता है, काटता है, तो वर्म को हम लोग बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर देता है वो वुचेरिया बैनक्रॉफ्ट। इसलिए हाथी के जैसा पैर हम लोग का मोटा होने लगता है। ठीक है, ये 9th क्लास की बात है। तो ये हो गया बच्चों, पैरासिटिक हो गया, होलोजिक। तो ये था बच्चों मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट जो बच्चों वीडियो होगा हम लोगों का, वह वीडियो होगा कंप्लीट बच्चों फोटोसिंथेसिस पे। ठीक है, आई होप ये वीडियो कल ही मैं अपलोड करूंगा, कल डाल दिया जाएगा। और मोड, जब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, इसके बाद का कल का वीडियो तो मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा, मैं प्लांट्स लाऊंगा भी, और बिल्कुल प्रैक्टिकली मतलब आप लोगों को फील होगा कि हम सामने देख रहे हैं वो सारी चीजें, किस तरीके से प्रोसेस होता है, और कोई भी ग्रीन प्लांट्स खाना किस तरीके से बनाता है, कौन कौन सा रॉ मटेरियल्स उसको जरूरत पड़ता है वो। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है आप लोगों को फाइनल बोर्ड के एग्जाम में कि व्हाट आर द डिफरेंट, व्हाट आर द कंडीशंस व्हिच आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब कहता है कि वो कौन सा वो कच्चा पदार्थ या रॉ मटेरियल्स है जो फोटोसिंथेसिस के लिए बिल्कुल जरूरी है, उसमें से अगर एक भी न रहे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। मैं कल प्रूफ करके बताऊंगा आप लोगों को कल के वीडियो में, क्यों बच्चों फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल क्यों जरूरी है, सोलर, इसके बाद CO2 क्यों जरूरी है, H2O क्यों जरूरी है, सनलाइट क्यों जरूरी है। और एक चीज जो किताब में आप लोगों का नहीं दिया है, वह है टेम्परेचर, सुटेबल टेम्परेचर का होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो सारी चीजें, और जो भी जो मैं प्रैक्टिकल जो लैब का जो वीडियो होगा, वो अलग से वीडियो मैं बनाकर मैं अपलोड करूंगा। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट आएगा वीडियो और इंटरेस्टिंग है जो फोटोसिंथेसिस के बारे में होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।